विद्वज्जन, निमंत्रित अतिथिवृंद, बहनों भाइयों, सांबादिक बंधुओं, आज एक विशेष उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बात मैं पहले बता के रखता हूँ। अपने असम के एक विख्यात साहित्यिक जापान गए थे, अंग्रेजी में भाषण दिया। भाषण के बाद कॉलेज का कार्यक्रम था, तो बच्चों ने पूछा, आज आप कौन सी भाषा में बोल रहे थे? बोला, अंग्रेजी में। क्या तुमको समझ में नहीं आया? कुछ नहीं आया। कुछ अंग्रेजी समझ में नहीं आते? बोले, नहीं आता है। बच्चा बोलता है, आप अगर आपके भाषा में बोलते, हमको एक नया भाषा सुनने का अवसर मिलता। इसलिए कार्यक्रम असम में है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो इसलिए हमारी बात जो कुछ दूसरे शब्दों में बोलने जा रहा हूं बाहर जाए, तो इसलिए टूटी फूटी हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूंगा। कुछ बातें हैं जो हमारे हैं, वो मैं असमिया में ही बोलने वाला हूं। तो ये जो कार्यक्रम है लोक मंथन, हमारे लिए सौभाग्य की बात इसलिए है, ये कार्यक्रम गुवाहाटी में हो रहा है। और इस साल का विषय जो है लोक परंपरा है, ये और हर्ष की विषय है, खास करके पूर्वांचल के लिए। ये लोक कला, लोक परंपरा, लोक कथा, इसके लिए समग्र पूर्वांचल धनी है। हर गांव में जाएंगे, अलग अलग किस्से मिलेंगे आपको, अलग अलग प्रकार के लोक कथे, अलग अलग प्रकार के जो फोक सॉन्ग, फोक डांस कहते हैं, वो मिल जाएंगे। जब बिहू मनाते हैं हम सबको, तब पता लगता है इतने विविध प्रकार के लोक कृष्टि संस्कृति हमारे असम में है। ये लोक मंथन जो है, जिस लोक परंपरा को, लोक कला को, लोक कृष्टि को आज आधुनिकता के नाम पर, प्रगतिशीलता के नाम पर हमने इसको आउटडेटेड मानते हैं, पश्चातगामी मानते हैं। थोड़ा अगर हम विचार करते हैं इसके गहराई में जाकर, तो हमको लगेगा भारत की जो संस्कृति को जो पुष्ट करने वाला विषय है, ये लोक कला का परंपरा ही है, जिसके द्वारा संपूर्ण भारत का एकता पुष्ट होता है। हमारे जो राष्ट्रीय एकता, हमारे जो संस्कृति, ये लोक कला, जिस कला को परंपरागत रूप से आज भी विद्यमान है, वो ही पुष्ट किया है। जब हम कहते हैं लोक परंपरा, कब से शुरू हुआ? कहना कठिन है, कोई पंडित शायद एकमत नहीं है। तो हमें लगता है सभ्यता के शुरुआत से ही इस लोक कला, लोक परंपरा, लोक कला को बचाए रखने के लिए जो परंपरा, वो शुरू हुआ है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ, तब हम देखते हैं वहाँ गुफा चित्र हैं, वहाँ भित्ति चित्र है, मृत शिल्प है, वो लोक कला के ही प्रमाण है। अर्थात और खास करके भारत की जो लोक कला, इसका परंपरा गांव से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब हम भारत की लोक कला, लोक परंपरा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं इसको बचाए रखने वाले, सुरक्षित करने वाले कुछ विशेष अंचल के कुछ विशेष लोग होता है, और कुछ विशेष कार्यक्रम के समय उसको गाया जाता है, उस नृत्य किया जाता है, पूजा पाठ वगैरह किया जाता है।
हम असम में अगर अलग अलग जगह पर जाएंगे, हमारे बामुंडी में जाएंगे, फिर सरथेबारी में जाएंगे, ढींग में जाएंगे, एक परंपरा मिलेगी। कोई भी जाएगा वो खाना खा के ही आना पड़ता है। गांव गांव के सब लोगों को बुलाते हैं एक बार के भोजन के लिए, बाहर दिखता नहीं है। तो जिस लोक कला को हमने आज आउटडेटेड कहा है, ये एक्चुअली आज की जो हम जिसको संस्कृति मानते हैं, हम आधुनिक काल के प्रौद्योगिकी के युग में अपने को फॉरवर्ड मानते हैं, प्रोग्रेसिव मानते हैं। जो विचार आज चल रहे वही इसी का आधार लोक कला में, लोक परंपरा में वो लोग सुरक्षित रखे हुए से आज की स्थिति पाई है हमने। इसलिए मैं कहता हूं ये लोक कला, लोक परंपरा ये आउटडेटेड नहीं है, विज्ञान है। हर जगह पर जाएंगे, आप दरंग में जाएंगे, ग्वालपारा में जाएंगे, कामरूप में जाएंगे, अलग अलग कृष्टि, अलग अलग लोक कला, अलग अलग परंपराएं मिलेंगे। एक दरंग जिले के अलग कृष्टि है, दरंग या कृष्टि बोलते हैं। वह है सुखदानी ओझा, व्यास ओझा, नांगेली गीत, ऐसा अलग अलग प्रकार का नाम है। असम के लोगों को समझ में आएगा, कामरूप में नहीं मिलेगा। ग्वालपरिया गीत कामरूप में, दरंग में नहीं मिलेगा। कामरूपी ढोल बड़ा बड़ा ढोल बजाता है, कामरूपिया ढोलिया बोला जाता है उसको। तो कामरूप के सिवाय और कहीं नहीं मिलेगा। अलग प्रकार का ओझापाली, जो विशेष कार्यक्रम पर गाने वाले एक पद्धति है, ओझापाली बोलते हैं, बाहर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको हम अगर गहराई से जाते हैं तो हम देखते हैं ये लोक कलाओं में विज्ञान तो है ही, इसमें आध्यात्मिक और सामाजिक बातें हैं। कुछ न कुछ उत्सव के अवसर पर इसको नृत्य गीत को किया जाता है। इसलिए हम देखते हैं हमारे असमिया भाषा के पहले भी ये भाषा का रूप लिया। इससे पहले फकरा योजना बोलता है इसको। तो सामाजिक जीवन में जो साधारण बात है उसके जरिए लोगों तक पहुंचने का एक पद्धति थी। मान लीजिए कहीं जाने के लिए तैयार हुए तो देखेंगे आज कौन सा बार है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। डाकोर बसन समझना तो मुश्किल है, डाक क्या है। एक परंपरागत चलता आ रहा है, एक सामाजिक शिक्षा है। इसलिए जब निकलते हैं तब देखते हैं आज कौन सा बार है, तो बोलते हैं सौ शनि पूबे जाए, दूती सको रेती खाए, यानी सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की ओर नहीं जाना, कुछ न कुछ अमंगल होने वाला है, लोग जाते नहीं। आजकल तो केले की खेती की बहुत बड़ा और उद्योग बना है। तो कैसे खेती करना, तो कृषक लोगों को समझाता था। अथियात गोबर, मनोहरत जाबर, पूरत खाए, मालभोगत चाय। किस प्रकार के केले को किस तरह यत्न लिया जाता है वो एक श्लोक के माध्यम से बताया जाता है। मास स्केल पर आजकल केले की खेती होती है, उद्योग बन गया है। तो पहले लोग बोलते थे तिनिखा हाथे जुपा रुबा कौल, माहे के पखे के सिकुनाबा तौल, पतपसला लाभोत पबा, लंकार बनिज हाथोत पबा। यानी कृषि से लेकर रामायण की कथाएं चलती थी, महाभारत की कथाएं चलती थी, हादू कथा, स्टोरी, ये एक परंपरा थी जिसके द्वारा समाज के लोगों को संस्कार देने का काम किया जाता था। तो इसलिए
आज हम आधुनिक बने हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, पुरानी बातों को हम आउटडेटेड कहते हैं। पूजा पाठ हम करते ही है, खासकर जो कर्मकांड के लोग हैं। पूजा पाठ न मानने वाले लोग असम में भी है, वो भी एक बात को मानता है। जब हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, लोग हंसते हैं, ये एनिमिस्ट है। एनिमिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें जो लोग सब में जीवात्मा देखते हैं, भगवान को देखते हैं। महापुरुष शंकर देव ने भी बोला था, कुकुर से गालो गर्दवर आत्माराम। कुत्ता, सियार, गधे सब में आत्मा है, सब में भगवान है। जत जीव जंगम कीट पतंगम अगन अग जग तेरी काया। सृष्टि में जो भी है उसमें भगवान है, ये अपनी संस्कृति की मान्यता है। इसलिए हम पेड़ पौधों को पूजा करने का पहले से ही पद्धति है। आज सरकार बार बार होर्डिंग लगाती है, कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ लगाओ। क्यों हुआ? 1896 से पहले विश्व के लोगों को मालूम नहीं था पेड़ पौधों में भी जान होता है, उसका भी संवेदनशीलता है। जब सर जगदीश चंद्र बोस ने बोला, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। खास करके विरोधी जो साइंटिस्ट है वो मजाक उड़ाते थे। तो उन्होंने घोषणा कर दिया, मैं प्रमाण करके दिखाऊंगा। तो विरोधी जो वैज्ञानिक लोग थे वो आपस में बातचीत करते थे कि भाई आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कई लोग बोले ऐसे बकवास बातों के लिए हम जाने वाले नहीं है। तो बाद में देखा गया सब के सब विरोधी साइंटिस्ट आ गए थे। वाकायदा जगदीश चंद्र बोस ने स्टेज में जाकर सारे इक्विपमेंट लेकर दिखा दिया, प्रमाण कर दिया कि भाई पेड़ पौधों में भी जान है, पेड़ पौधों का भी संवेदनशीलता है। जो विरोधी साइंटिस्ट थे, पास वाले बैठे वाले उसको पूछते थे तो आपका कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है। जो भी प्रश्न मन में उठता है दूसरे प्रयोग में वो बता देता है। हमारी परंपरा क्या है? जब लोग मरता है तो अपने यहाँ बाहर के भी होंगे पता नहीं, असम में एक परंपरा है, शव जो है वो रातों रात श्मशान में ले जाना चाहिए। सुबह नहीं होना चाहिए, उससे पहले ले जाना चाहिए। अगर श्मशान में ले जाना है, कंधे पे सांगे बोलते हैं उसको, वो बना के लेके जाना है, इसलिए वो बांस से बनता है, तो बांस को काटना पड़ता है। जब बांस काटने के लिए जाता है तो बूढ़े बुजुर्ग उसको बोलता है, वह काटने से पहले ऐसा 3 तालियां बजाओ। क्यों? क्योंकि बांस जो है रात को सोता है, पहले जगा लेना चाहिए। कोई वीआईपी अतिथि आ गया मान लीजिए, कभी तामुल है, पान नहीं है। ये तामुल पान अपनी परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है असम का, तो तामुल देना चाहिए। तामुल है, पान नहीं है। पान मतलब पत्ता। तो रात को पत्ता तोड़ दे जाता है, फिर नमस्कार करके बोलता है वीआईपी अतिथि है, इसके लिए आपको तोड़ना है, क्षमा कीजिए। अर्थात जो कभी किसी स्कूल कॉलेज में न जाने वाले हमारे पूर्वजों को मालूम था पेड़ पौधों में भी जान होता है। विज्ञान है कि नहीं? तिनसुकिया में एक मंदिर है, तिलिंगा मंदिर। विश्वास है लोगों का, तिलिंगा वहां बांधने से मनोवांछा पूर्ण होता है। इतना तिलिंगा बांधा है, तिलिंगा मतलब घंटा, वो बांधते बांधते पेड़ का टहनिया भी टूट गया। तिलिंगा बांधने से मनोकामना पूर्ण होता है कि नहीं होता ये हमको नहीं मालूम, किंतु किस लिए बांधते हैं? प्रकृति की सुरक्षा। जो कर्मकांडी लोग यहाँ बैठे हैं, अपने पूजा पाठ में 5 प्रकार के वृक्ष लगता है। देखिए आप, 5 के पास चिरहरित है, एवरग्रीन है, जिसको हम अंधविश्वास या आउटडेटेड मानते हैं, हर सब में विज्ञान है। ये जो महापुरुष
शंकरदेव ने कहा ये वेदांत है, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब में हम भगवान दिखते हैं। ये जो समान परंपरा, समान लोक परंपरा कैसे है? शायद 84 की बात है, 1984 में मैं पूना में था, तो सो रहा था, गहरी नींद में था। 1-1:30 बजे एक भाई साहब आया और हमको जगा दिया, भाई साहब उठिए उठिए। तो रात को 1:30 बजे गहरी नींद में था, तो मैं उठ गया। तो बोले क्या हुआ? कुछ हुआ कुछ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे सोते हैं। क्यों? पश्चिम में सर देना माना है, इसको हम असल में नापाई कहते हैं, नहीं करना। पश्चिम में सिर देना। अभी पता चला पृथ्वी खुद एक चुंबक है, इसलिए शरीर के लिए हानिकारक। ये पूर्वजों को मालूम था, हम तो आज आधुनिक बने हैं। ये कोरोना काल में क्या हुआ? अभी भी गांव में हमारे लोअर असम में कम, अपर असम में ज्यादा है। बाहर से आएंगे तो कपड़ा उपड़ा बदल कर अंदर जाना, बाहर जाने के लिए अलग कपड़ा होता है। हम तो आधुनिक बन गए, साफ सुथरा रहते हैं। जो स्लीपर बाथरूम में जाता है वही स्लीपर पाकघर में जाता है, क्योंकि मॉडर्न है। कोरोना ने सिखा दिया है, ये गलत परंपरा नहीं है, ये साइंटिफिक परंपरा है। ऐसे कई बातों को जब हम देखते हैं, ये शुरू हुआ कब, कैसे शुरू हुआ? ये जो सभ्यता के शुरू से बोला था मैंने पहले, जो सोशल साइंटिस्ट कहते हैं, तो सभ्यता के आदिम अवस्था में एक स्तर था, उसको ट्राइबलिज्म कहते हैं। ट्राइबलिज्म यानी घुमंतु, उस समय का जंगलों में फल जीव जंतु जो थे वो खाते थे मार मार कर। जब इस जंगल में खत्म होता है तो दूसरा जंगल में जाता है। तो ऐसे इस जंगल में उस जंगल जो घूमने वाला जो स्थिति था उसको ट्राइबलिज्म कहते हैं। बाद में कहते हैं टेरिटोरियलिज्म का स्थिति बन गई, यानी प्रांतीयतावाद। कृषि का जब आविर्भाव हुआ, कृषि के आविर्भाव के साथ लोगों को एक ही जगह पर रहने के लिए बाध्य किया, क्योंकि कृषि का संपर्क जलवायु से था, धूप बारिश से था, किस सीजन पर किस खेती होंगे उसको मालूम करना पड़ता था। तो इसलिए कृषि उद्भावन के बाद लोग एक साथ रहने लगे, रहने के लिए बाध्य हुआ। जब एक साथ रहा तो मुझे लगता है जो टेरिटोरियलिज्म शब्द का प्रयोग किया है वही हमारे वेद काल में या बाद के काल में उसी को शायद और जनपद कहा होगा। महाभारत शील में हमें सुना जनपद, महाजनपद। उस जनपद ही हम गांव कस्बा समझ सकते हैं। तो जब ग्रामीण जीवन शुरू हुआ, अपने आप कुछ नियम बने और वहीं से, और शायद पहले लोगों को लगता था आध्यात्मिक कैसे बना, भगवान के सिवाय, भगवान की है शायद कल्पना भी नहीं होंगे उस समय, क्योंकि एक अलौकिक शक्ति है इसकी तो कल्पना थी। तो इसलिए इस अलौकिक शक्ति को पूजा अर्चना, उनको संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नृत्य गीत के साथ शायद ये लोक कला, लोक नृत्य, ये हमारा बिहू भी ऐसा ही हुआ। इसलिए शुरू में बिहू का बहुत विरोध किया था हमारे पहले के जो और ज्ञानी विज्ञानी लोग बहुत विरोध करते थे। आज हम स्टेज पे बिहू देखते हैं, बिहू ऐसा नहीं था। तो इसलिए और एक बात हम देखते हैं, ये जो लोक परंपराएं अभी भी कुछ लोगों ने अब तक सुरक्षित रखा है। इसके पीछे या तो प्राकृतिक या विज्ञान या आध्यात्मिक होता है। अब मन में एक बार विचार कर लीजिए, ये जो स्थानीय लोक कलाएं हैं कब कब किस अवसर पर किया जाता है। ये जो ओझापाली की बात किया मैंने,
पूजा, विभिन्न पूजा के, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा से लेकर अलग अलग जो पूजा की पद्धति, उस पे सारा उजापली गाया जाता है। इसमें जो आध्यात्मिकता है, इसमें जो विज्ञान है, इसमें जो सामाजिक ज्ञान देने वाली जो प्रथा ये पहले से चलती आ रही है। तो अपने यहाँ भारत के लोक कला परंपरा इसलिए कहा जाता है कि ग्रामीण जीवन से शुरू हुआ। अब व्याख्याकार इसलिए बोलता है जो ग्रामांचल के या कि दूर दराज जंगल गुफाओं में रहने वाले, आज पहाड़ों में रहने वाले जिनको जनजाति कहते हैं, उस विशिष्ट अंचल के विशिष्ट लोगों ने कुछ विशेष अवसर पर करने वाले जो कलाएं हैं, इसको कहते हैं लोक कला। जो लोग इसको सुरक्षित रखा है, एक परंपरा उन्होंने आज तक चला के रखा है, इसको कहते हैं लोक परंपरा। इसलिए हम अगर देखते हैं, जो मैंने बोला पहले, आज की जो अपनी संस्कृति इस लोक कला, लोक परंपरा से ही पुष्ट हुआ है। तो इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। जो बाहर के लोग कहते हैं, बाहर के मतलब अलग विचारधारा के लोग जो कहते हैं भारत में विविधता है, विविधता है। हमने भी 5-6 में भूगोल में पढ़ता था, विविधताओं में एकता। बाकी तो सब बोलते थे, कहीं गर्म कहीं ठंडा, कहीं के लोग काले कहीं के लोग गोरे, पहनावा अलग अलग होता है, खान पान अलग अलग होता है, फिर भी एक है। फिर भी क्यों एक? इस बात को हमको समझ में नहीं आया था। क्यों एक? अपने संस्कृति के कारण एक। जो सब में भगवान को दिखने वाला सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस अपनी संस्कृति में ये मूल चिंतन है। असम में अगर किसी के घर अपना पैर लग गया तो हम नमस्कार करते हैं। केवल असम में नहीं करते, गुजरात में भी पैर अगर लग जाता है तो भी नमस्कार करता है, क्योंकि सब में भगवान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म कुकुर से गलो गर्दवरात्माराम। क्या महापुरुष शंकरदेव, उन्होंने जो अपने असम को नए सिरे से जोड़ने के लिए, नए सिरे से निर्माण करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के वाद्य तैयार किए, अलग अलग प्रकार के गीत लिखे, जैसे बरगीत, भारत के और कहीं नहीं है। तो बरगीत में क्या है? आध्यात्मिकता है। ये अपनी जो भारतीय जीवन मूल्य है, शाश्वत जीवन मूल्य, जो पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, इस जीवन मूल्यों को संजय रखने का जो प्रचेष्टा पहले से ही चल रहा है, इसको बोलते हैं लोक परंपरा। केवल इसमें ही नहीं, बीच में एक खेल आया, अटिया पटिया कहते हैं। तो हमको सिखा रहे थे अटिया पटिया ऐसा है। अटिया पटिया शायद महाराष्ट्र का शब्द है। तो हमने कहा ये तो असम का रेदी है, गांव गांव में खेला जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इसको दरियाबंद कहते हैं। अर्थात अपने व्यावहारिक जीवन में जो भी हम व्यवहार करते हैं, वो भी पूरे भारत का एक है। निकलते समय कौवा देखा तो क्या हुआ? पीछे से कोई निकलते समय पीछे से कोई आवाज देकर बोला तो क्या होता है? सब में एक समान, इसके पीछे एक समान विचार है। निकल गया घर से, पीछे से कोई बुलाया, फिर हम पूरा वापस आते हैं या तो जाते ही नहीं। बात साधारण है कि ये सांस्कृतिक एकता का एक आधार है। इसलिए लोकमंथन द्वारा इस परंपरा को पुनर्जीवित करके पूरे भारत में एकता स्थापन करने के लिए भारत के जो शाश्वत जीवन मूल्य है, इसके द्वारा लोगों में जागरण लाने के लिए, भारत को
पूरे विश्व के अंदर एक प्रतिष्ठित राष्ट्र बनाने के लिए, जो आज पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, पूरा विश्व को भारत नेतृत्व दे, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये लोक परंपरा को बचाए रखना आवश्यक है। ये काम लोक मंथन कर रहा है। जो व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम जब यहाँ जो व्यवहार करते हैं, केरल के लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम मदान हो गए, साधारण सी बात। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसके आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं। इसके लिए आप लोग उत्कंठित हैं। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग राज्यों के लोक कला प्रदर्शन होने वाला है। ये जो सामूहिक परिवार की, यौथ परिवार जिसको कहते हैं, बात करते हैं, आज नैनो परिवार बन गए हैं। ये नैनो परिवार बनने के कारण ही आज संस्कार का अभाव हुआ है। संस्कार देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पहले समाज के लोग संस्कार देने का काम करता था। कोई गलत काम करता था, पहले माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी सब थे घर में। एक परिवार था, संयुक्त परिवार था। कुछ भी गलत करता है तो सुधार देता था। केवल परिवार में ही ऐसा नहीं, बाहर भी कोई गड़बड़ करता है तो 2 थप्पड़ लगाता है बच्चों को। अगर माँ को वो महिला बोलती है कि तुम्हारा बच्चा ऐसा गड़बड़ किया है, 2 थप्पड़ लगाया। माँ भी बोलती थी, हाँ आजकल ये बदमाश हो गया है, अगर भी बदमाश कर गया उसको पूरा आज करके देखे, मेरा बच्चा कुछ भी करे तुम्हारा क्या आता जाता है, सीधा पुलिस थाने पहुंचेगा। यानी बचपन से, शिशु काल से संस्कार देने का काम न केवल परिवार के लोग करता था, समाज के लोग भी करता था। आज वो स्थिति नहीं है। वो एक परंपरा थी संयुक्त परिवार की, आज नहीं है। हम नैनो परिवार बन गए। अब जो कुछ भी बात सोचिए आज, उसका जो शुरुआत हुआ तो मानव सभ्यता के विकास के साथ 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 अपने जो समाज के हमारे चिंतन करने वाले लोग थे, वही लोग इस कला को, इस संस्कृति को, इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आज तक हम मदान तो बन गए, किंतु उसी परंपरा का ये मॉडर्नाइजेशन रूप है। इसलिए हम इसको भूलना नहीं चाहिए। लोक मंथन के द्वारा, इसके पहले रांची में, भोपाल में हुआ था, ये तीसरा असम में हो रहा है। ये अपने पूरे पूर्वांचल के लिए गौरव की बात है। और इस बार जो थीम लिया है वो भी अपने पूर्वांचल के हर्ष और आनंद की बात है। इसलिए लोक मंथन केवल कार्यक्रम में सीमित न रहे, नृत्य गीत में ही सीमित न रहे। ये लोक मंथन का जो उद्देश्य है वो अपने हर परिवार में, हर व्यक्ति तक जाए, अपने व्यवहार में उसको लाए, उसके लिए लोक मंथन है। ये तो एक कार्यक्रम है और इसके जरिए हम भारत के, पूरे देश के, अपने राष्ट्रीयता के, अपने राष्ट्रीय जीवन मूल्यों को पुनरुद्धार कर सकते हैं। तो इसके कारण मैं सभी से निवेदन करता हूं, इस कार्यक्रम में तो हम हैं, किंतु इसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, इसको हम अपने जीवन में, अपने परिवार में ले जाए, व्यक्तिगत व्यवहार में लाए, तब भी ये लोक मंथन का कार्यक्रम सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है।